अपनी संस्कृति, अपनी माटी और अपने जंगल से प्यार करने वाले आदिवासी समाज का आज सबसे बड़ा दिन है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज बालाघाट की सड़कें प्रकृति के रंगों और रेला पाटा की थाप से गूंज उठी है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय महाकुंभ का आज भव्य रैली और मंचीय कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। रानी दुर्गावती के चरणों में गोगो पूजन से शुरू हुई यह रैली शहर के चप्पे चप्पे से गुजरी, जहां आदिवासी युवाओं और महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। लेकिन इस जश्न के बीच जल, जंगल और जमीन के हक की लड़ाई और सरकार की अनदेखी पर भी तीखे सवाल उठे। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर भी जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं मध्य प्रदेश की, वो हकीकत में नहीं है। अंतिम छोर के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। बीच में गुमराह करने वाले लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उनके पास में वो व्यवस्थाएं नहीं दी जा पा रही है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और सरकार को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार जागे और अंतिम छोर के लोगों को ये योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। बालाघाट में आज विश्व आदिवासी दिवस की धूम देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम का शंखनाद रानी दुर्गावती चौक पर स्थित प्रतिमा के समक्ष पारंपरिक गोगो पूजन के साथ हुआ। इसके बाद शहर में एक विशाल और भव्य रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस सिविल लाइन से शुरू हुई यह रैली अंबेडकर चौक और मेन रोड होते हुए जैसे ही कालीपुतली चौक पहुंची तो माहौल रेला पाटा नृत्य की थाप पर झूम उठा। महिलाओं और युवाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य कर हर किसी का मन मोह लिया। वहां से यह सांस्कृतिक कारवां रानी अवंतीबाई चौक से होते हुए भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचा, जहां एक बार फिर जोरदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जयस्तंभ चौक से होते हुए यह भव्य रैली अंत में उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में पहुंची, जहां मुख्य मंचीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि सर्व आदिवासी समाज ने इसे 3 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया है। 7 अगस्त को युवाओं ने मैराथन दौड़ लगाई, तो वही 8 अगस्त को रानी दुर्गावती भवन में रक्तदान कर इंसानियत की मिसाल पेश की। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने की। यह आयोजन केवल संस्कृति का जश्न नहीं था, बल्कि अधिकारों की हुंकार भी था। मंच से आदिवासी समाज ने जल, जमीन, जंगल की अपनी पुश्तैनी लड़ाई को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने विकास के नाम पर हो रहे विस्थापन और समाज के हक हकूक पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इस दौरान समाज के लोगों में सरकार के प्रति एक गहरी नाराजगी भी देखने को मिली। बालाघाट की सड़कों पर आज जो उमंग और उल्लास दिखा, वह इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी समाज अपनी जड़ों से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन उत्सव के इस माहौल के बीच मंच से उठे सवाल भी उतने ही अहम है। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के बिना आदिवासी समाज कल्याण के सारे दावे खोखले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार आदिवासी समाज की इस नाराजगी को समझकर उनके अधिकारों को संरक्षण देगी, या यह सवाल अगले आदिवासी दिवस तक यूं ही गूंजते रहेगा। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन हमारे सिस्टम की आंखें रसूखदारों के लिए हमेशा खुली रहती है। अगर कोई आम आदमी अपराध कर दे तो सच में बीमार होने पर भी उसे जेल में एक दर्द की गोली तक नसीब नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी बड़े घोटाले के वीआईपी आरोपी हैं तो आपके लिए पूरा सरकारी अस्पताल आरामगाह बन जाता है। ताज़ा मामला बालाघाट के बहुचर्चित चावल घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर हर्ष राइस इंडस्ट्रीज़ के पार्टनर अविनाश कावरे को जैसे ही वारासिवनी कोर्ट ने
जेल भेजने का आदेश दिया, वैसे ही इस 30 साल के हट्टे कट्टे युवा को अचानक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। पिछले 6 दिनों से यह महाशय जेल की कोठरी के बजाय अस्पताल के बेड पर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है। तारीख 3 अगस्त 2026 वाराणसी कोर्ट में चावल घोटाले के आरोपी अविनाश कावरे की पुलिस रिमांड खत्म होती है। कोर्ट में पेशी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही जज साहब ने न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेजने का आदेश सुनाया, अविनाश कावरे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आनन फानन में इस 30 साल के युवा आरोपी को जिला अस्पताल बालाघाट के जनरल वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मज़े की बात यह है कि पिछले 6 दिनों से अस्पताल की ओर से कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इन्हें बीमारी क्या है। बस आराम फरमा रहे इस वीआईपी आरोपी की खातिरदारी के लिए पुलिस ने बाकायदा एक गार्ड की ड्यूटी भी लगा दी है। अब जरा इस ड्रामे की क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। अविनाश कावरे उसी हर्ष राइस इंडस्ट्रीज़ का पार्टनर है जिसने गरीबों के निवाले पर डाका डाला है। इसी घोटाले के 2 अन्य अहम पार्टनर गोपाल ठाकुर और विनोद शर्मा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं, लेकिन अविनाश को जेल की हवा रास नहीं आ रही है। यहाँ पर जेलर की भूमिका और पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक 30 साल के युवा आरोपी को ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए उसे जेल मैन्यूल को दरकिनार कर अस्पताल में ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। माना कि इसी मामले में आरोपी जुगल प्रसाद खंडेलवाल और किशन लाल खंडेलवाल भी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनकी उम्र 70 के पार है, इसीलिए उनका बीमार होना लाजमी और मानवीय आधार पर समझ भी आता है। लेकिन 30 साल के अविनाश को रातों रात ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? साफ जाहिर है कि 17 अगस्त को होने वाली अगली कोर्ट पेशी तक जेल के सीलन भरे फर्श से बचने के लिए यह पूरा मेडिकल नाटक रचा गया है। जब सिस्टम ही अपराधियों के लिए इस तरह सेटिंग का काम करेगा तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? अस्पताल के बेड पर चल रहा यह नाटक सिर्फ एक आरोपी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे खोखले होते सिस्टम का वह सच है जहां रसूख और पैसे के दम पर जेल की सलाखों को भी बाईपास किया जा सकता है। सवाल यह है कि जो पुलिस और प्रशासन एक गरीब कैदी के साथ कोई रियायत नहीं बरतते, वो एक घोटालेबाज के सामने इतने नतमस्तक क्यों है? क्या प्रशासन इसकी निष्पक्ष मेडिकल जांच कराकर इसे वापस जेल भेजेगा या फिर 17 अगस्त तक यह वीआईपी मेहमान नवाजी ऐसे ही चलती रहेगी?